नमस्कार दोस्तों। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। इस वाक्य के साथ हम शुरुआत करते हैं। सुप्रभात, स्वागत है आप सबका टीजीटी पीजीटी क्लासेस में। एक नए रूप में हम आज से नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम किससे संबंधित हैं? विकल्प है आपके पास पटना शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली या मुगल शैली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पटना शैली से। सेवक राम जी जो हैं वो किससे संबंधित थे? वो पटना शैली से संबंधित थे। ठीक है। बाकी पहाड़ी शैली आप जानते हैं कि कंपनी शैली से स्टार्टिंग से पहले जो थी उस समय वो पहाड़ी शैली ही प्रचलन में थी, और कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही आती है। मुगल शैली का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व था जो कि राजस्थानी शैली के साथ साथ में चल रहा था। ठीक। सेवक राम जी के बारे में अगर हम बात करें तो सेवक राम जी का जन्म जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1770 में इनका जन्म हुआ था और 1830 में इनकी मृत्यु हुई थी। पटना शैली से संबंधित चित्रकार हैं। ये 1807 से 1813 ईस्वी तक गवर्नर हर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए चित्रकारी करते थे। कंपनी शैली की बात करें, कंपनी शैली को ही हम पटना शैली भी कहते हैं। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं पटना शैली, इसी को हम कंपनी शैली भी कहते हैं। और इसका मुख्य केंद्र था, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र आपका क्या था? कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र आपका था वो पटना शैली मतलब पटना ही था। पटना उसका मुख्य केंद्र बना, किसका? कंपनी शैली का। इसीलिए हम उसे पटना शैली के नाम से भी हम जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? अभी तक हमने देखा कि कब सेवक राम जी के बारे में देखा कि सेवक राम जी किस शैली के चित्रकार थे। अब हमसे पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन है जो कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। विकल्प आपके पास दिया गया है बिशन दास, सेवक राम, शिवलाल, जयराम दास। तो अगर आप देखेंगे तो सेवक राम भी कंपनी शैली का चित्रकार है, शिवलाल भी कंपनी शैली का चित्रकार है, जयराम दास भी कंपनी शैली का चित्रकार है। बिशन दास जो है, जो सभी चित्रण में बेजोड़ माने जाते थे, ये मुगल शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, ये मुगल शैली के चित्रकार हैं। और सभी चित्रण के एक विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन? बिशन दास जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक क्या थी? टेम्परा थी, फ्रेस्को थी, एक्रेलिक रंग थी या फिर जल रंग थी? तो कंपनी शैली में जो चित्रण होते थे उस समय किस चीज़ पर होते थे, या मतलब उनकी जो तकनीक थी वो क्या थी? तो उनकी जो तकनीक थी वो वास्तव में क्या थी? जल रंग थी। ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर हम कंपनी शैली के बारे में कुछ और तथ्यों को देखते हैं तो जो सामने निकल कर आते हैं तो वो ये था कि जल रंग तो थी ही थी, उसके साथ साथ तैल रंग भी थी। तैल रंग भी कंपनी शैली के चित्रण की एक तकनीक थी। अच्छा, और कंपनी शैली के खोज के बारे में अगर हम बात करें कि कंपनी शैली की खोज किसने की थी, तो पीसी मानक जी, एक विद्वान थे पीसी मानक जी। उन्होंने 1943 में कंपनी शैली की खोज की थी। कंपनी शैली क्या है? तो कंपनी शैली भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। क्या है? भारतीय और यूरोपीय शैली को हम मिला देते हैं तो क्या निकल कर आता है? कंपनी शैली। यानी भारत, कुछ चीज़ें भारत की थी, कुछ चीज़ें यूरोप की थी, और दोनों को सम्मिश्र करके आपका क्या बना था? कंपनी शैली। इसके कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। जब यहाँ हमसे चित्रकार के बारे में पूछा ही है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से चित्रकार हैं। आपके गोपाल दास कंपनी शैली से संबंधित हैं। फकीर चंद्र कंपनी शैली से संबंधित हैं। टूनीलाल, ईश्वरी प्रसाद, ये अंतिम थे।
लालचंद, शिवलाल, ये सब क्या थे? ये सब कंपनी शैली के चित्रकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुलास लाल किस शैली का चित्रकार था? विकल्प है आपके पास कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली या फिर मधुबनी शैली। तो हुलास लाल जो थे उनको आपको बताना है कि किस शैली के चित्रकार थे। यहाँ आपको ये प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि हुलास लाल किस शैली के चित्रकार थे। तो हुलास लाल जी आपके कंपनी शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कंपनी शैली के चित्रकार कौन थे? हुलास लाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? विकल्प है आपके पास क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली, टिली कैटल। क्योंकि कंपनी शैली भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण है तो कलाकार भी दोनों जगह के होंगे। तो अब इसमें तो कोई भारतीय दिख नहीं रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। टिली कैटल जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना स्कूल का चित्र है। पटना स्कूल को ही हम क्या कहते हैं? पटना स्कूल को ही हम क्या कहते हैं? कंपनी शैली। ठीक है, पटना स्कूल को ही हम क्या कहते हैं? कंपनी शैली कहते हैं। खोज कब हुई थी? 1943 में। किसने की थी? पीसी मानक ने। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको डाटा याद रखना है। विकल्प है आपके पास वर्षात, खिलाड़ी, फिरका या भिक्षणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? फिरका। यहाँ पर सेट तैयार होते थे, चित्रों के सेट तैयार होते थे 8, 10, 12, 14 इस तरीके से, और उन्हीं सेटों को हम क्या कहते थे? फिरका कहते थे। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि कंपनी शैली में जो चित्र बनते थे वो छोटे बनते थे। छोटे बनने का कारण क्या था? अभी तक तो जैसे हम ऐतिहासिक काल में जाते हैं तो वहाँ भित्ति चित्र बनते थे, तो भित्ति चित्र बनने का मतलब ये था कि अगर हमें देखना है तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि पाल शैली आती है तो फिर लघु चित्रकला प्रारंभ होती है, लघु चित्रकला प्रारंभ होती है तो अब ऐसे चित्र बनने लगते हैं जिन्हें हम हस्तांतरित कर सकते हैं। कंपनी शैली में तो और भी इस तरीके से चित्र बनने लगे कि उनके आयात निर्यात में आसानी हो, क्योंकि जब हम चित्रों का आदान प्रदान एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि हम अपने भावों को व्यक्त करने में तेजी ले आए हैं। क्योंकि अब भित्ति भित्ति चित्रण अगर हम करते तो कहीं दीवार पर करते, वहां से तो हम कहीं ले नहीं जा सकते थे। लेकिन जब हमारे पास लघु चित्रण शैली आ गई है, हम फिरकों में चीज़ों को बना रहे हैं, सेटों में चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, कई सेट तैयार करके एक फिरका तैयार कर रहे हैं, तो उसे हमें हस्तांतरित करना होगा तो हम बहुत आसानी से ले जाएंगे। तो फिरका क्या है? पटना स्कूल से संबंधित चीज़ है। इसमें क्या होता था? 10, 12, 14 चित्रों के छोटे छोटे चित्रों के सेट होते थे। ठीक। एक विद्वान थे राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास ने कंपनी शैली को क्या कहा था? फिरंगी शैली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प है आपके पास कांगड़ा, पटना, भोपाल या फिर जयपुर। अभी हमने पहले क्वेश्चन में मैंने इसका डिस्कशन किया था इस बात पर कि कंपनी शैली का केंद्र कहाँ था, तो वो आपका पटना था। तो स्टार्टिंग या स्थापना उसकी वहीं से हुई थी, पटना से ही हुई थी। कंपनी शैली की जो स्टार्टिंग हुई थी या कंपनी शैली की स्कूल की जो स्थापना हुई है वो कहाँ से हुई है? पटना से हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका मेन केंद्र पटना आपका जाकर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम से बने हैं? विकल्प है आपके पास तेल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग या फिर एक्रेलिक रंग। पूछ हमसे रहा है कि जो राजा रवि वर्मा थे जो कि भारतीय इतिहास में चित्रकारी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए। उनका परिवर्तन इतना, उनके द्वारा किए गए काम इतने चर्चित हुए कि उनके तस्वीरों की मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। आज हम जो देवी देवताओं के फोटोज देखते हैं ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए चित्र हैं।
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम से बने हैं। विकल्प है आपके पास तैल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग या फिर एक्रेलिक रंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तैल रंग से बने चित्र है। राजा रवि वर्मा ने के जो चित्र बने हैं उनका माध्यम क्या है, तैल रंग है। और ये तैल रंग उन्होंने सीखी कहाँ से, तो एक विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे, थियोडर जॉनसन चित्रकार थे, थियोडर जॉनसन, सॉरी। थियोडर जॉनसन एक चित्रकार थे, उनसे उन्होंने तैल रंग प्रशिक्षण लिया। ठीक है। उसके बाद इनकी जो कला प्रशिक्षण हुई थी राजा रवि वर्मा जी की, वो आलमगीर नायडू से इन्होंने सीखा था कला। ठीक है। और ये क्या थे कि यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक थे और उसी शैली में अपनी चित्रकारी भी करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे, किसके, सेवक राम के, गुमान के, अबुल हसन के या फिर जगन्नाथ के। आपको यह बताना है कि लॉर्ड मिंटो जो थे एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने सबसे सर्वाधिक चित्र किसके खरीदे। आपके पास विकल्प है, तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेवक राम के सर्वाधिक चित्र लॉर्ड मिंटो ने खरीदे। सेवक राम ने लॉर्ड मिंटो के लिए कई चित्र बनाए और ये बात है संभवतः 1807 से 1813 के मध्य लॉर्ड मिंटो के लिए सेवक राम ने कई चित्र बनाए, जिन चित्रों में क्या क्या था, आपका मुहर्रम, दुर्गा पूजा, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा, ये सब थे। ये किसके चित्र थे, ये सेवक राम के चित्र थे। किसके लिए बनाए गए, तो ये लॉर्ड मिंटो के लिए बनाए गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से, बस केवल शब्दों का हेर फेर किया गया है यहाँ पर, और जिसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। विकल्प देख लीजिए, पात्र निर्माण, कंपनी शैली, बंगाल शैली या फिर सर्की शैली। तो पटना जो है वो वास्तव में कंपनी शैली का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया गया है। विकल्प है आपके पास, प्राप्त पोत, सृजित पोत, अनुकृत पोत या फिर प्राकृतिक पोत। तो सर्वाधिक जो दर्शाया गया है वो आपका क्या है, अनुकृत पोत। पटना शैली या कंपनी शैली जो है वो अनुकृत पोत का ही प्रयोग करती थी, अनुकृत पोत का ही प्रयोग करती थी। ठीक है। लेकिन आयोग ने जो माना है वो सृजित पोत इसका सही उत्तर माना है, लेकिन वास्तव में वो प्रयोग किया करते थे, कंपनी शैली के अनुकृत पोत का प्रयोग करते थे। पोत कितने प्रकार के होते हैं, तो पोत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका हो गया, अगर हम पोत को देखें तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका प्राकृतिक, एक हो जाएगा आपका अनुकृत, एक आपका हो जाएगा सृजित। तो पोत क्या है, पोत होता है धरातलीय गुण, यानी जिस पर हम चित्रकारी करने जा रहे हैं उसका गुण कैसा है, वही आपका क्या कहलाता है, एक टर्म में हम उसे पोत कहते हैं। ठीक। तो जो कंपनी शैली में प्रयोग हुआ है वो आपका अनुकृत पोत प्रयोग हुआ है। आपको कई किताबों में अनुकृत पोत मिलेगा, लेकिन जो आयोग ने माना है उसने कहा है कि नहीं, कंपनी शैली के चित्रों में सृजित पोत का प्रयोग किया गया है, ये आयोग का कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लालचंद्र और गोपाल चंद्र किस चित्रण में अधिक निपुण थे। विकल्प है आपके पास, पक्षी चित्रण,
आदमकद व्यक्ति चित्रण, पट चित्रण या फिर भित्ति चित्रण। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लालचंद्र और गोपाल चंद्र किस शैली के कलाकार थे। तो ये आपके कंपनी शैली के कलाकार थे। किस शैली के कलाकार थे? तो आपके कंपनी शैली के कलाकार थे। ठीक। अब पूछ हमसे रहा है कि ये किस चित्रण में अत्यधिक निपुण थे। पक्षी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्रण, पट चित्रण या फिर भित्त चित्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लालचंद्र और गोपाल चंद्र जो है वो आदमकद व्यक्ति चित्रण बनाने में निपुण थे। और लालचंद्र गोपाल चंद्र ये वो दो चित्रकार हैं जिन्हें वाराणसी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ संरक्षण दिया था। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम दल्लू लाल था। क्या था? दल्लू लाल इनके गुरु का नाम था। और ईश्वरी शरण सिंह जो कि वाराणसी के महाराज थे, उन्होंने अपने यहाँ इन दोनों चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था कानपुर, आगरा, पटना, नैनीताल। ये तीसरा क्वेश्चन है इसी सीरीज में, तीसरी बार ये रिपीटेड आया है। दूसरी बार रिपीटेड आया एक बार, तो ये मौलिक रूप से आया ही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना जो है उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। मैंने आपको बार बार 2-3 बार इसे डिस्कस करके बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? कलकत्ता, लखनऊ, भोपाल या फिर पटना। यानी कंपनी शैली की स्टार्टिंग किस पॉइंट से हुई थी, ये भी अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया है किस जगह से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, पटना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में या फिर अजंता शैली में। स्थिर चित्रण हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य शैली में ही हम स्थिर चित्रण देखने को मिलता है हमें पाश्चात्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था मंसूर, बिशनदास, सेवकराम, मिस्किन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवकराम जो है वो पटना शैली का चित्रकार था। बाकी ये तीनों मुगल शैली के चित्रकार थे। मंसूर भी, बिशनदास भी और मिस्किन, ये तीनों क्या थे? मुगल शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे? तो ये मुगल शैली के चित्रकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपनी शैली की मुख्य अध्येता थी हेरिंगम, आर्चर, हैवेल, गांगुली। कंपनी शैली के मुख्य अध्येता इसमें से कौन थी? ठीक है, ये सारी महिलाएं हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन जो ऐसी महिला थी जो कंपनी शैली को सर्वाधिक अध्ययन किया जिन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मिसेज आर्चर जो है उन्होंने कंपनी शैली का सर्वाधिक अध्ययन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है वो क्या है? वो कहाँ का है? जयपुर कला, मुगल कला, बसोली कला या फिर पटना शैली। अभी हमने कुछ देर पहले ही फिरका पर डिस्कस किया था कि फिरका क्या है और वो किस शैली के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पटना शैली जो है, फिरका शब्द पटना शैली से हम लेते हैं और ये पटना शैली के परंपरा में व्यवहार में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंपनी चित्र शैली का विकास काल है 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 20वीं सदी। कंपनी शैली का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 19वीं सदी। कंपनी चित्र शैली का विकास काल 19वीं सदी है। नेक्स्ट है शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आपको
इस क्वेश्चन का जो लास्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखे होंगे पूरा वीडियो और आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुए होंगे। आइए हम कंपनी शैली के कुछ प्रमुख बिंदुओं को लास्ट में देख लेते हैं। हमने चित्रकारों के बारे में देख ही लिया था। ये मुगल तथा यूरोपीय शैली के यथार्थवादी तत्वों के सम्मिश्रण से बना था। मुगल शैली जहाँ पर भारतीय चित्रकला का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। अब जो कि जब वहाँ के चित्रकार भगे थे मुगल काल के, उनके दरबारी चित्रकार जब भगना शुरू किए, तो फिर आपका बाजारी मुगल काल का जो परिवर्ती रूप आप देखते हैं, वो बाजारी कला के रूप में उभर कर आता है। तो वो जो चित्रकार थे, वो जब इधर उधर भगना शुरू किया, तो फिर इसी क्रम में वो पटना में आकर रुकते हैं और पटना में ही कंपनी शैली का विकास होता है। कंपनी शैली की जो खासियत ये है, तो इसमें छाया प्रकाश द्वारा चित्रों में वास्तविकता और गठनशीलता तथा उभार दिखाने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा? छाया प्रकाश के द्वारा। ये कंपनी शैली की विशेषता है। छाया प्रकाश के द्वारा ये क्या क्या करते थे? वास्तविकता दिखाते थे, गठनशीलता और उभार दिखाने का प्रयास करते थे। ये क्या करते थे कि जल रंग और तैल रंग में चित्रकारी करते थे। जल रंग और तैल रंग में चित्रकारी होती थी। दूसरी चीज, ये टेम्परा पर बिल्कुल चित्रण नहीं करते थे। टेम्परा चित्रण नहीं करते थे, ठीक। और विदेशी कागज का इस्तेमाल करते थे और इनकी जो आकृति होती थी वो 1.5 चश्म होती थी, ठीक। जो इनकी आकृति होती थी वो क्या होती थी? 1.5 चश्म होती थी। पोत का प्रयोग कैसे करते थे? तो अनुकृत पोत का प्रयोग करते थे। अनुकृत पोत का प्रयोग करते थे, छाया प्रकाश का प्रयोग करते थे, जल रंग और तल रंग का प्रयोग करते थे। 1.5 चश्म इनकी आकृति होती थी। साथ ही साथ ये आपके टेम्परा चित्रण नहीं करते थे, ठीक है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस वीडियो में। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।